नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल sandeepkaushik.9 में। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी जानकारी, आपका विश्वास, आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो स्टोरी का टॉपिक है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप यकीन मानिए, जिन लोगों का अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, उनके पास चाहे साधन सारे हों, चाहे जानकारी सारी हो, चाहे सब कुछ हो, अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो फिर असफलता आपको मिलनी निश्चित है। तो एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमने खुद पे विश्वास कैसे करना है, खुद को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो ऐसे एक छोटा सा एक आदमी था जो अपने जीवन के मैक्सिमम चैलेंजेस से परेशान होके एक जगह बैठा हुआ था। वो शायद प्रे कर रहा था भगवान से कि भगवान आए और ताकि मैं उनसे बात करूं, उनसे समझूं कि मेरे जीवन की रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है, मेरी असली कीमत क्या है, मेरा रास्ता क्या है। और फाइनली उसके सामने भगवान आए भी लकीली। उसने वही सवाल भगवान से पूछा कि जीवन में मुझे बहुत सारी असफलताएं, बहुत सारी हताश और दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो मैं क्या करूं। भगवान ने उसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक लाल पत्थर दे रहा हूं, ये लाल पत्थर लो और इसकी वास्तविक कीमत आप पता करो, पर ध्यान रखना आपने इसको बेचना नहीं है। ये इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद में वो गया। सबसे पहले वो एक सब्जी के व्यापारी के पास गया। उस सब्जी के व्यापारी ने उसको देखा और उसके बदले बहुत सारी सब्जी उसको ऑफर कर दी। ये पत्थर आप मुझे दे दो और मैं इसके बदले आपको बहुत सारी सब्जी दे देता हूँ। ठीक ऐसे ही जब वो फलों के व्यापारी के पास गया तो उसने बहुत सारे फल ऑफर किए। वो जब कपड़ों के व्यापारी के पास गया तो कपड़े ऑफर किए। और फाइनली वो एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसको देखा, तराशा, समझा और उसके बाद उसको बहुत सारे ज्वेलरी, जवाहरात और बहुत सारा पैसा, अप्रोक्स करोड़ों में उसको ऑफर किया। ये सब जानकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तो वो उस पत्थर की वास्तविक कीमत जानने के लिए उत्सुक हुआ। तो वो वहां के उसी के पास के एक छोटे से हीरे के व्यापारी के पास गया। तो उसने कहा कि जी इसकी वास्तविक कीमत क्या है, मुझे बताओ। उस हीरे के व्यापारी ने उस पत्थर को देखा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में उस पत्थर के बदले उसने 10 हीरे देने का ऑफर दिया। अब उसका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था और फाइनली वो उस एरिया के सबसे बड़े हीरो के व्यापारी के पास गया और उसने उससे बात की कि जी आप इस हीरे को देखें और बताएं कि इसकी वास्तविक कीमत क्या है। उस हीरो के सबसे बड़े व्यापारी ने उस हीरे को देखा और मखमल के कपड़े पे उस हीरे को रख के समझा, आइडेंटिफाई किया और फिर उसको माथे से लगा के उसने कहा कि इस जगह का सबसे बड़ा व्यापारी मैं हूं और मेरी संपत्ति इतनी है कि शायद आसपास के व्यापारियों के पास नहीं है। बट अगर मैं अपनी संपत्ति और जितनी संपत्ति मेरे पास है उतनी ही संपत्ति उधार लेके मैं इसको दे दूं तो शायद इस हीरे की आधे से आधी कीमत भी मैं, इस पत्थर की आधे से आधी कीमत भी मैं ना दे पाऊं। तो फाइनली हुआ क्या कि वो उस पत्थर को लेके वापस गया और उसने फिर भगवान से बात की। तो भगवान ने उसे यही कहा कि इस पत्थर की कीमत सब्जी वाले ने आपको बताई, फल वाले ने बताई, कपड़े वाले ने बताई, सुनार ने बताई, छोटे हीरो के व्यापारी ने बताई, बड़े हीरे के व्यापारी ने बताई। सब ने आपको बताई अपनी जानकारी के हिसाब से। पर जब सबसे बड़े व्यापारी ने आपको इसकी कीमत बताई तब आपको जान के भी आश्चर्य हुआ। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर काम करने की, अपने आप को डेवलप करने की। थोड़ा सा धैर्य आप रखें, थोड़ा सा काम अपने ऊपर करें तो आप यकीन माने कि थोड़े ही समय में आपकी वास्तविक कीमत क्या है, आपकी वास्तविक पहचान क्या है, वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। और जिस दिन ऐसा होगा, जब ये ऐसा होगा तो आपको सबसे ज़्यादा गर्व होगा खुद के ऊपर। मैं आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दोस्त संदीप कुमार। टेक केयर।